आज दिल्ली में सरकार बनने वाली है, तो मुहूर्त उन्होंने भी 12 बजे की जो है वो शुरुआत की है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, और आपने बताया कि 12:12 पर अच्छा मुहूर्त है, 12:45 तक। तो कौन कौन से ऐसे योग बनते हैं जिसकी वजह से तमाम ऐसे फैसले लिए जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो शुभ मुहूर्त की श्रेणी में पहला शुभ मुहूर्त है, जो कि सर्वमान्य है, सर्वप्रमाणिक है, अभिजीत मुहूर्त, जिसका समय है 12:12 से 12:58 तक आज दोपहर काल में। दूसरा जो लाभ की चौघड़िया है वह 12:35 से लेकर 2 बजे का है, और इसमें 1:30 के बाद या 1:25 के बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत हो रही है। तो जो अच्छे मुहूर्त हैं वो 12:35 से लेकर के 2 बजे तक का रहने वाला है, पूरे 1.5 घंटे का। अब इसमें जो बिल्कुल अगर आप शोधन करेंगे तो 5-7 मिनट का जो स्पेशल मुहूर्त होगा वो मुझे लगता है 1:35 से 1:40 या 1:30 बजे से लेकर के 1:37-38 तक 3-4 मिनट का वो नवांश का विषय है वो होगा। लेकिन मोटी मोटा कहा जाए सर्व समझ के लिए तो यही है कि 12:35 से लेकर के 2 बजे तक का ये जो कालखंड है ये बहुत बढ़िया है। इसमें जो भी मतलब कार्य किए जाएंगे वो लाभकारी होंगे, वो स्थायी होंगे, यश प्रतिष्ठा कीर्ति दिलाने वाले होंगे। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि आज कौन कौन से शुभ योग हैं, तो आज शुभ योग की श्रृंखला में जो सबसे अच्छी बात है कि आज सबसे सर्वार्थ सिद्ध योग आज बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्ध योग में कोई भी कार्य अगर किया जाए तो कहीं न कहीं सफल होता है, सिद्ध होता है। जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है, सर्वार्थ सिद्धि, सर्व कार्यों की सिद्धि देने वाला वह आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। दूसरी बात, आज रवि योग भी है, यह भी बहुत अच्छा योग माना जाता है किसी भी शुभ काम के लिए, किसी भी अच्छे नए कार्य के लिए। तो 2 बड़े शुभ योग हैं, एक तो सर्वार्थ सिद्ध योग, दूसरा रवि योग। और जो ऑलरेडी टाइमिंग की बात की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात मुहूर्त में क्या होता है, टाइमिंग, जो लग्न है, जो समय है, उसका बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्र में कहा जाता है किस क्षण क्या हो जाए, तो क्षण की बात करता है हमारा शास्त्र, मतलब जो समय की गणना की सबसे छोटी इकाई है। क्षण का मतलब होता है कि एक कमल के पंखुड़ी में सुई की नोक से छेद करने में जितना समय लगता है, मतलब सुई की नोक जितनी देर में उस कमल के छिद्र में प्रवेश करती है उतना ही मतलब क्षण होता है। तो इतने क्षण की बात हमारा शास्त्र करता है, और वह जो आज टाइम है वह 12:35 से लेकर 2 बजे तक का दिव्य मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है और सर्वार्थ सिद्ध योग है। तो ऐसे मुहूर्त में जो कोई भी अच्छा काम होगा वह स्थायी होगा और वह कहीं न कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। मुझे लगता है कि जो आज दिल्ली की सीएम शपथ लेने जा रही हैं, उन्होंने भी इसी मुहूर्त को इसी वजह से चुना होगा, क्योंकि ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये लगभग सबको मालूम है कि शुभ मुहूर्त क्या होता है। और यही शुभ मुहूर्त में हमारे यहाँ सामान्य काम भी, लोग एक वाहन भी खरीदने जाते हैं तो पंडित जी से मुहूर्त पूछते हैं। ये तो दिल्ली के सीएम का पद है और एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जिसमें मुझे लगता है कि ईश्वरीय कृपा की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज एक नेता के लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसे होते हैं जिसमें वह मानवीय कितना भी प्रयास कर ले वो सफल नहीं हो सकता है जब तक उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा न हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, लोग शपथ लेते हैं और ईश्वरीय ऐसी दैवीय आपदाएं होती हैं कि जो उनमें उनका कोई दोष नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में जब भी कोई शुभ काम करे तो अगर शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर के सानिध्य से कोई ऐसी आपदा, कोई ऐसी विपत्ति उनके राज्य में नहीं होगी जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। मुझे लगता है ये सनातन धर्मावलंबी हैं माननीय जो हमारी मुख्यमंत्री बनने जा रही है, इसलिए उन्होंने इस मुहूर्त का चयन किया है, और मुहूर्त के अनुसार अगर शपथ लेंगी तो ईश्वरीय कृपा से उनका जो राज्य काज होगा बिल्कुल ठीक प्रकार से भली भांति से चलेगा। कोई दैवीय आपदा, कोई विपत्ति उनके ऊपर नहीं आएगी।